ये चुनाव निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा और दिलचस्प होने का कारण जनसुराज है। हम भी बनने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर समय काल में ऐसा हुआ है और ये भारत में ऐसे प्रयोग हुए हैं। तो बिहार के बेरोजगारों को क्यों नहीं रोका जा सकता है? मतलब कारण भी सामने है कि आप यहाँ इंडस्ट्री देंगे तो वो लड़के इंडस्ट्री में ही काम करने के लिए जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। नमस्कार, हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह इस वक्त सासाराम में आए हुए हैं। यहाँ पर जो सर दिख रहे हैं बगल में मेरे बैठे हुए, इनका परिचय हम देना चाहते हैं। ये रोहतास जिला के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं जनसुराज से रिलेटेड। और जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाली है उसमें सारी पार्टियां अपनी रणनीति लेकर मैदान में उतर चुकी है। इसी पर हम बात करेंगे कि एक नई नई पार्टी से बनी हुई है जिनका नाम है जनसुराज पार्टी। जो उनका जो सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस बार ही दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे भी और मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। और यही नहीं, इनका एक और भी दावा है कि हम 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि 1995 के बाद ऐसा कोई पार्टी नहीं है कि 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ी हो। आइए सर से पूछते हैं। सर बताइए, विधानसभा का जब चुनाव होने वाला है 2025 का, आप कैसे देखते हैं? दिलचस्प होगा। ये चुनाव निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा और दिलचस्प होने का कारण जनसुराज है। जनसुराज होगा क्योंकि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी पार्टी सामने आई है जो बिहार और बिहारियत की बात सामने रख पाई है। कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि अभी होली बीता है और ट्रेनों में भर भर के लोग अब लौट रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। पलायन उसको नहीं कहेंगे, मतलब जा रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं। 10,000 रुपया ये बहुत बड़ा पावर है बिहार का जो दूसरे स्टेट्स में जा रहा है। इस पावर को रोकने का अब तक किसी ने कोई प्रयास नहीं किया है। प्रशांत जी ने घोषणा किया है कि हम इसको रोकेंगे, तो निश्चित तौर पर वैसे युवा जो ट्रेनों में दिन दिन भर बैठ करके, रात 24 घंटे बैठ करके यात्रा करके 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर जा करके दूसरे राज्यों के बड़े शहरों में उतरते हैं, तो उनको जो शारीरिक पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है, उस पीड़ा से अगर कोई व्यक्ति उबारता हुआ दिखेगा ना, तो थोड़ा सा उसके प्रति झुकाव। अच्छा, यही तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले बोले हुए कि बिहार के लोगों को पलायन रोकना बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन है, ये कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या प्रशांत किशोर रोक पा रहे हैं? तेजस्वी जी को भी लोग उम्मीद की नजर से देखते हैं, प्रशांत जी को भी उम्मीद की नजर से देखते हैं। अब तेजस्वी जी कैसे कह दिए कि रोक पाना संभव नहीं है, और अगल बगल में कई स्टेट्स हैं, आपके बगल में उड़ीसा है, उसने रोक लिया, कई राज्य रोक लिए हैं भाई। तो बिहार के बेरोजगारों को क्यों नहीं रोका जा सकता है? मतलब कारण भी सामने है कि आप यहाँ इंडस्ट्री देंगे तो वो लड़के इंडस्ट्री में ही काम करने के लिए जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। वो लड़के इंडस्ट्री में ही काम करने के लिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री होगी तो क्यों जाएंगे? कोई घर में रह करके काम करना क्यों नहीं जाएगा? हम तेजस्वी जी के बयान पर कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं, हमको उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम पहले ही कैसे हाथ खड़ा कर देंगे कि ये काम नहीं हो सकता है? ये ठीक नहीं है। मतलब आप हाथ क्यों खड़ा कीजिएगा? आपसे लोगों को उम्मीद है। अगर इसी उम्मीद को प्रशांत जी थोड़ा सा और मजबूत करते हैं तो लाभ मिलेगा ना। अभी बिहार में जनसुराज का एक जन विस्तार अभियान चल रहा है। लगभग 2 मार्च में चालू हुआ था। एक दिन में 1500 बैठक होना था जनसुराज का। क्या लग रहा है कि इससे जनसुराज को और जनता के बीच में क्या असर पड़ना चाहिए? अब देखिए, जनसुराज जिस प्रणाली से बिहार के राजनीति में आई हुई है वो थोड़ा सा नया है, और वो लोगों को या तो समझाना पड़ेगा या लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जैसा भी है। चूंकि जनसुराज जिस तरीके से प्रजातंत्र में नया प्रयोग कर रहा है वो यहाँ के पॉलिटिकल नर्सरी में पहली बार देखा जा रहा है। तो हो सकता है कि इसके परिणाम अच्छे भी हों, हो सकता है कि इसके परिणाम बुरे भी हों, या ये भी हो सकता है कि इसके परिणाम स्टेबल रहे। ठीक ना? चूंकि ये नया प्रयोग है प्रजातंत्र में, ये पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ है। और बिहार में, क्योंकि बिहार तो भाई प्रजातंत्र की जननी रही है, वैशाली आप समझते ही वहीं से स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी जी चंपारण से ही स्टार्ट लिए थे, तो बहुत सारी चीजें हैं
जो बात की चीज है उसकी। प्रशांत किशोर जी भी तो चंपारण से ही स्टार्ट किए थे, जहाँ से महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे, अभी मतलब 2 अक्टूबर के ही दिन। हो सकता है दोनों इतिहास के उस पन्ने से वर्तमान के इस पन्ने को जोड़ने का प्रयास किया गया आंदोलन की दृष्टि से, गांधी जी वाले पन्ने से और प्रशांत जी के पन्ने से जोड़ने का प्रयास किया गया हो, मैंने आंदोलन की दृष्टि से। अब इसको हम सत्ता की दृष्टि से नहीं देखते हैं। प्रशांत जी ने जो शुरू किया था, जब उन्होंने 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा की थी, उससे पहले तो नॉन पॉलिटिकल फ्रंट पर ही सारा काम कर रहे थे, तो उस समय तो राजनीति की कोई बात नहीं थी, नहीं, वो तो गैर राजनीतिक बात थी ना। और उस समय भी गांधी जी ने जो किया था वो देश को आजाद करने के लिए किया था, देश में सत्ता स्थापित करने के लिए थोड़ी किया था। नहीं, तो वो दोनों चीजों को हो सकता है कि मतलब कनेक्ट करने की का प्रयास किया गया। प्रशांत किशोर जी भी तो बोलते हैं कि हम अपना रणनीति जारी रखेंगे, और जो जन स्वराज अगर हमारी पार्टी सरकार बनाती है तो उसका मुख्यमंत्री हम नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा, मुख्यमंत्री की चेहरा कोई और रहेगा, हम अलग है। तो हो सकता है कि ये गांधी जी का बनाए हुए रास्ता, और गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, गांधी बनने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर समय काल में ऐसा हुआ है और ये भारत में ऐसे प्रयोग हुए हैं। गांधी जी किसी पद पर नहीं गए, उसके बाद जयप्रकाश जी सामने आए, जेपी आंदोलन में जेपी जी ने भी कोई पद स्वीकार नहीं किया, जबकि आंदोलन तो उन्हीं के नाम पर हुआ था। तो ये बिहार के सवाल पर अगर एक आंदोलन चल रहा है और प्रशांत जी ने कहा है, तो मतलब ऐसा क्या है, हो सकता है दोहरा दें उस इतिहास को, वो तो उनकी चीज है और उनके पार्टी का चीज है। पार्टी जो तय करेगी, या प्रशांत जी जो तय करेंगे, या उनके लोग तय करेंगे, उस हिसाब से उनको चलना होगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा, और कि वो कोई पद नहीं स्वीकार करे बिहार के सवाल पर। बिहार के सवाल पर उन्होंने बहुत काम भी किया है ऐसा। अभी हमारे यहाँ जदयू पार्टी है, यहाँ क्षेत्रीय पार्टी, आरजेडी है, क्षेत्रीय पार्टी, 2 पार्टी हो गई। अभी जो वर्तमान में जो लड़ने लायक है, स्थिति ठीक ठाक है, जो कि तीसरी पार्टी है जन स्वराज क्षेत्रीय पार्टी। हम बीजेपी और कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो नेशनल पार्टी है। तीनों पार्टियों में डिफरेंस क्या है? देखिए, पहले तो हम समानता की बात करेंगे। हाँ। कि तीनों में समानता क्या है। हाँ। तीनों बिहार के सवाल पर, तीनों पार्टियां, इससे पहले जो 2 पार्टियां अस्तित्व में आई वो बिहार के सवाल पर आई, और बिहार के विकास के सवाल पर आई, और बिहारियों के सम्मान के सवाल पर आई थी। अगर तीसरी पार्टी प्रशांत जी लेकर के इसी सवाल पर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 पार्टियों ने जो संकल्प लिया था वो अधूरा रह गया, तभी तो ये सुना जा रहा है, तीसरी पार्टी का ये एजेंडा सुना जा रहा है कि हम भी बिहार के सवाल पर आए हैं और लोग सुन रहे हैं। इसका मतलब कि बिहार के सवाल पर काम हुआ नहीं, या जो हुआ वो काफी नहीं है, बहुत कुछ होना बाकी है, इसलिए लोग प्रशांत जी को सुन रहे हैं। यहाँ केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, और उन्हीं में से एक युवा नेता है जो कि चिराग पासवान जी, वो बोलते हैं कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के नारा देते हैं, जबकि वो चीज नहीं कर पा रहे। और नीतीश कुमार का भी ऊपर से लगाई नीचे तक सरकार है, वो लोग बिहार को सुधारने और रोजगार देने का काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी अकेले बिहार में सरकार बनाए, लेकिन एक बात से आप इनकार भी नहीं कर सकते, चिराग जी प्रशांत जी की भी प्रशंसा किए होता है, किए है ना, कई बार किए। तो भाई इसका मतलब कि उनके मन में भी चल रहा है कि बिहार और बिहारियत के लिए अभी कुछ करना बाकी है। हाँ। ठीक है, वो एनडीए में है, और एनडीए में रहने नहीं रहने का वो सब राजनीतिक कारण होता है, उसको वो लोग ज्यादा समझ सकते हैं, हम लोग बाहर से रह करके ज्यादा नहीं समझ सकते हैं। अभी हमारे देश का ही एक राज्य है गुजरात, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी आते हैं। गुजरात में एक अहमदाबाद भी नहीं है शहर, उससे भी एक छोटा सा शहर है सूरत। ठीक है। उस शहर में हमारे राज्य के लगभग 6 से 7 लोग कमाने के लिए गए। बिहार राज्य के युवा यहाँ से लगभग 2000 से भी ज्यादा किलोमीटर गए हुए कमाने के लिए सूरत में। और वही चीज नीतीश कुमार जी 19 साल से गद्दी पर आकर ये नहीं समझ पाए, बिहारियों का दर्द नहीं समझ पाए कि हम यहाँ पर अगर फैक्ट्री लगा देते, जो कि हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ी चीनी मिल थी, अगर उसको हम चालू करा देते और यहाँ पर कुछ रोजगार देते, क्योंकि हमारे ही रोहतास जिला में इतना पर्यटन स्थल है
अगर उसको हाईलाइटेड किया जाता कि हमारे यहाँ रोहतास किला है, आइए यहाँ पर घूमिए, मुंडेश्वरी में आइए हमारे यहाँ घूमिए, मुंडेश्वर में पुतला भवानी में और भी कई जगह है। अगर उसको हाईलाइटेड करते यहाँ पर भी कुछ लोगों का रोजगार मिलता। जैसे हमारे बगल में एक टिहरी में डालमिया नगर फैक्ट्री है, अगर उसको भी चालू कराया जाता तो यहाँ पर रोहतास जिला के लोगों को रोजगार मिलता। तो क्या ये सारे मुद्दों पर प्रशांत किशोर काम करेंगे? देखिए, आजादी के बाद से जब आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि राजनीतिक रूप से आम आवाम को प्यास लगने पर उतनी ही पानी दी जाती है कि थोड़ी देर के बाद आपको प्यास लग जाए। हाँ, विकास का भी किस्सा लगभग उसी तरीके से है, खास करके बिहार में। बिहार में विकास उतना ही किया जाता है कि थोड़ी देर के बाद विकास की और जरूरत है। और आपने कहा कि अहमदाबाद का पहले अहमदाबाद में नहीं, सूरत का नाम है। पूरे देश के बड़े शहरों में आपके बिहार के नौजवान हैं। और मैं ताल ठोक के कहता हूं, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है भारतवर्ष का। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा टेक्नीशियन बिहार में है, जो मुंबई में मरते खपते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा मजदूर बिहार के हैं, जो दूसरे राज्यों में मदुरई और कहाँ जाकर के मरते खपते हैं। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जितने भी उस प्लेटफॉर्म के अच्छे लोग हैं, सब बिहार के हैं। लेकिन आपके राज्य में उनके लिए कोई जगह नहीं है, वो दूसरे राज्यों में जाते हैं, राज्यों नहीं देशों में जाते हैं, ठीक ना। तो कोई भी ऐसा सेक्टर का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां बिहारियों के लिए बिना बिहारियों के चल रहा हो। अब आप खुद से सोचिए कि जितने मजदूर बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं, अगर उन मजदूरों को अपने राज्य में काम मिल जाएगा जिस दिन, तो पर कैपिटा इस स्टेट के इनकम का रेट क्या होगा। कहीं ना कहीं जानबूझ करके यह स्थिति बनाई जाती है कि बिहार के मजदूर, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा, देश के विभिन्न राज्यों में जाए, नहीं तो वहां मजदूरों का अभाव है। हाँ, बिहार के मजदूर नहीं जाएंगे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बस इतना प्रयास करना था कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन राज्यों में पैसा इन्वेस्ट किए थे, वो ला करके बिहार में इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि जो मजदूर 1600 किलोमीटर दूर जाता है ना, हाँ, वो मजदूर 16 कदम पर मिल जाएगा उस उद्योगपति को। सरकारों को चाहिए, यहाँ के लोकल सरकारों को चाहिए कि उन उद्योगपतियों को मेरे यहाँ लाया जाए। इस पर काम नहीं हुआ है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि बहुत बड़ा पावर पीछे से लगा हुआ है कि बिहार के मजदूरों को बिहार में सेंट्रलाइज नहीं होने देना है, नहीं तो दूसरे राज्यों की इकोनॉमी टूट जाएगी। अगर हमारे बिहार के लोगों को अगर बिहार में ही मान लीजिए इंडस्ट्री लगाया जाए, तो उनको काम सीखने और जानने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले कर चुके हैं। बिल्कुल, तो हमारा राज्य ग्रोथ करेगा। अगर प्रशांत किशोर जी का अगर सरकार बनती है, जन स्वराज पार्टी का, अगर इस पर काम करते हैं, तो जो बोलते हैं कि हमारा राज्य बिहार के टॉप 10 राज्य में घोषणा अमीरों के लिस्ट में आना चाहिए और वृद्धि के लिस्ट में आना चाहिए, वो तो होना चाहिए। अब वो तो प्रशांत जी शुरू से ही कह रहे हैं, और शायद उनको जो लोकप्रियता मिल रही है बिहार में, इसी कारण से मिल रही है। चूंकि हम लोग जो हम लोग की जानकारी में है, वो यह है कि दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग ज्यादा आशापूर्ण दृष्टि से प्रशांत जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने घर में ही काम करें। अब इसका कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति जाति आधारित राजनीति है। अब इसमें प्रशांत जी को कितनी सफलता मिलेगी, नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं यहाँ के प्रजातांत्रिक जमीन पर प्रशांत जी की तरफ से, तो उसके कितने लाभ मिलेंगे, लोग समझ पाएंगे कि नहीं इन चीजों को, या फिर उसी हिसाब से चलना शुरू करेंगे जिस हिसाब में 1 गिलास पानी 4 बार दिया जा रहा है कि प्यास बनी रहे और आपकी प्यास बुझती रहे। तो अब तो भाई चुनाव तय करेंगे, हम लोग थोड़ी बता सकते हैं। हम लोग अगर ऐसा करना होता तो भविष्य वक्ता हो जाते हैं।